हेलो नमस्कार जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर सीईटी ग्रेजुएशन के बारे में कंप्लीट डिटेल बात की थी कि सीईटी ग्रेजुएशन की जो अपने एलिजिबिलिटी टेस्ट आने वाला है आगे उसके बारे में कंप्लीट बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाकर जरूर देखना। आज अपन जो 12th लेवल जो 12th पास की जो सीईटी होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरू कर दें। तो इसकी जो फॉर्म फिलअप डेट होगी वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 मतलब जुलाई का जो पहला सप्ताह होगा। जून के अंदर तो ग्रेजुएशन लेवल की आएगी और जुलाई के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर 12th जो सीईटी 12th पास की सीईटी है उसकी आएगी जो जुलाई 2026 से अगस्त 2026 तक होगी। एग्जाम डेट इसकी होगी दिसंबर 2026। एग्जाम डेट क्या होगी दिसंबर 2026 के लास्ट तक है इसकी एग्जाम डेट हो जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब 12th पास या फिर आरकेसी और आरकेसीएल। 12th पास और आरकेसीएल आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मतलब आप 12वीं पास होने चाहिए और आपके पास आरकेसीएल की डिग्री होनी चाहिए। मतलब जब आपके पहले सीटी दे देना, सीटी के अंदर तो आपको आरकेसीएल अपीयरिंग भर देना। आप चाहिए पहले फॉर्म भर दो और उसके अंदर अपीयरिंग भर देना, आरकेसीएल के साथ साथ तुम करते रहो। और जब आपकी वैकेंसी आई सीईटी के जो अंडर के वैकेंसी आएगी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। उसके अंदर क्या नाम है आरकेसीएल मांगेंगे, ध्यान रखना। तो आप ये अब जैसे कोई एलडीसी की वैकेंसी है तो उसके अंदर आरकेसीएल कंपलसरी है और 12th पास होनी जरूरी है आपके, ये ध्यान रखना। फिर आ जाती है एज लिमिट। एज लिमिट है 18 से 40 साल। अगर आपकी एज 18 से कंप्लीट हो चुकी है तो आप ये फॉर्म जरूर भर देना। सर इसकी मान्यता कब तक होगी तो ये 3 साल तक मतलब आप सीईटी अगर पास कर लेते हो तो आपकी ये सीईटी की जो पात्रता है ये आपके पास 3 साल तक रहेगी। मतलब आप 3 साल तक सीईटी से रिलेटेड अगर कोई भी वैकेंसी आएगी तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। वैसे सीईटी हर साल आएगी लेकिन आप अपने उस समय आप अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए अगर चाहो तो आप मार्क्स बढ़ा सकते हो। बाकी 3 साल तक की सीईटी वैलिड रहेगी। अब इसकी कुछ वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स अब जो सीईटी 12th के अंदर 12th लेवल पास के अंदर जो वैकेंसीज आएंगी उस वैकेंसीज के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पहली वैकेंसी है जो कि राजस्थान की सबसे फेमस वैकेंसी है एलडीसी की, वो 12th पास के अंदर ही आती है। फिर आ जाती है वनपाल की। वनपाल मतलब जो फॉरेस्टर होता है, जो फॉरेस्ट जो वन विभाग के अंदर होती है उसकी वनपाल की भर्ती, ये भी 12th पास की है, ये सीईटी के अंदर है। फिर आ जाती है कांस्टेबल राजस्थान पुलिस की, मतलब यहाँ पे किसकी, राजस्थान पुलिस की। राजस्थान पुलिस जो राजस्थान पुलिस के अंदर कांस्टेबल होते हैं उसकी भी भर्ती कौन करवाता है, सीईटी के अंदर ही होगी, कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। जमादार, जमादार मतलब आबकारी विभाग के अंदर जो भी जमादार होते हैं। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो अपने सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर बात की थी वो थोड़ा हाई लेवल है, ये थोड़ा इसके इसे मतलब 12th पास के लिए है तो ये हॉस्टल सुपरिटेंडेंट अलग है। और विभिन्न डिपार्टमेंट्स के अंदर मतलब फॉलोइंग डिपार्टमेंट में कुछ कनिष्ठ सहायक मतलब कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आती है। बहुत सारे विभाग है उसके अंदर कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आती है। तो ये कुछ भर्तियां हैं जो कि 12th पास सीईटी के अंदर अब आती है। सीईटी जो 12th पास की है इसकी फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फीस इसकी है, इसके अंदर दो प्रोसेस हो सकते हैं कि अगर आपके ओटीआर कंप्लीट है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके अगर कंप्लीट है तो आपको कुछ भी फीस नहीं देनी है, 0 रुपये फीस है। और अगर आपने ओटीआर नहीं किया है क्योंकि आप 12th पास हो, अगर मुझे पता है कि जो 12th पास वाले हैं इसके ज्यादा आएंगे, तो 12th पास के अंदर मतलब आपने नई नई वैकेंसी देखी होगी तो ओटीआर अगर नहीं कर रखी है तो आप अपनी एसएसओ आईडी पर जाकर ओटीआर कंप्लीट करके 400 रुपए की फीस लगेगी, वो फीस का टोकन कटवा के आप ये फॉर्म भर सकते हो, फिर आपके कभी भी फीस नहीं लगेगी। तो ये 400 रुपए की फीस आपको ओटीआर देने के समय पहले करनी होगी। और अगर आपने ओटीआर पहले से कर रखा है तो आपको कुछ भी फीस नहीं देनी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। सर मैं पेपर पैटर्न के बारे में कुछ समझा दो। तो क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं जो सीईटी 12th पास के अंदर है, इसके अंदर भी 150 सवाल आते हैं जैसे सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर आते हैं। और फिर आ जाते हैं इसके मैक्सिमम मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब हर क्वेश्चन क्या होगा 2 नंबर का होगा। तो ये क्या हो गया 300 नंबर, मतलब टोटल पेपर कितने नंबर का होगा आपके 300 नंबर। आपको टाइम कितना दिया जाएगा 150 सवाल के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा 3 घंटे दिया जाएगा। कितना टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी जो पिछली सीईटी के अंदर नहीं थी। 2 सीईटी हो रखी है उसके अंदर कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, वो भी होगी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। पासिंग मार्क्स होंगे मतलब आपको पेपर के अंदर 40% लाने जरूरी है, मतलब 300 का 40% मतलब 120 नंबर आपको पेपर के अंदर लाने जरूरी है। फिर आप अगर आप 120 नंबर आ जाते हैं, सारे नेगेटिव मार्किंग कट उठा के एकदम प्योर 120 नंबर आ जाते हैं तो आप सीईटी 12th लेवल पात्रता हासिल कर लेते हो। और आप फॉलोइंग वैकेंसी जो मैंने अभी एलडीसी की, कांस्टेबल की, वनपाल की वैकेंसीज बताई थी, आप उसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो 120 नंबर आपके आने जरूरी है, ध्यान रखना। कितने में से 300 में से।
आगे समझ में। अब सीटी की इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हर पेपर के अंदर पूछते हैं। तो सब्जेक्ट आती है, पहली आती है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, मतलब जिसके अंदर अपन राजा महाराजा की बात करेंगे और अपने आभूषण वेशभूषा, मेले त्योहार, लोक नृत्य, लोक संगीत, संत संप्रदाय, लोक देवी देवता, उनकी बात करते हैं, वो कला संस्कृति के अंदर आते हैं। तो ये सवाल इस टाइप के आएंगे। भारत और राजस्थान का भूगोल, मतलब मिट्टी, नदियाँ, पहाड़, पठार और मरुस्थल, इसके बारे में जो बात करते हैं यहाँ पर, किसके अंदर बात करते हैं, इंडिया और राजस्थान जी के दोनों का पार्ट है, पर स्पेशली राजस्थान जो ज्योग्राफी है उसकी बात ज्यादा होगी इसके अंदर, ध्यान रखना। राजस्थान की पॉलिटी, मतलब जो पॉलिटी जिसके अंदर अपन गवर्नर मतलब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी मतलब मुख्य सचिव, और विधानसभा, राज्यसभा, मतलब इसके बारे में मतलब थोड़ी इंडियन पॉलिटी भी आएगी, लेकिन स्पेशल रेफरेंस जो दिया रखा है उसके अंदर राजस्थान की पॉलिटी का दे रखा है। और विधानसभा इसके बारे में, और भी दूसरी चीजें जो अनुच्छेद है जो स्टेट से रिलेटेड होते हैं उसके बारे में इसके अंदर बात होगी। फिर आ जाती है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ध्यान रखना सिर्फ राजस्थान की, इंडिया की नहीं है। इसके अंदर कुछ खनिज वगैरह, कुछ कृषि से रिलेटेड कुछ सवाल आएंगे, 5 से 4 5 एक सवाल आएंगे। तो ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था समझ आ गया। फिर आ जाते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर आप बजट भी ले सकते हो साथ में। फिर आ जाते हैं साइंस के अंदर। साइंस, हेमंत पारिक सर है ही आपके साथ, अपनी एक जनरल साइंस की प्लेलिस्ट चल रही है इसके अंदर, और वो मैं सोच रहा हूँ कि इस जून के अंदर पूरी कंप्लीट करा दूंगा जनरल साइंस की, आपके जो सीईटी, एलडीसी, ग्राम सेवक पटवारी, जिसके अंदर सब के अंदर कंप्लीट होगी। और ये जो अपने कहते हैं ना कि कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी कहती है कि मूल किताब पढ़ो, तो ये जितना भी मैं डाटा पढ़ाऊंगा आपको जनरल साइंस के अंदर, ये सारी एनसीईआरटी से डाटा रिलेटेड है, मैंने किसी रेफरेंस बुक से नहीं लिया है, प्योर टू प्योर एकदम एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मैंने आपको वीडियोस के अंदर उपलब्ध करा रखी है। तो साइंस हेमंत पारिक सर है ही है। फिर आ जाते हैं मैथ एंड रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग दोनों पूछेंगे। मैथ के अंदर क्या क्या पूछेंगे सर, तो प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज वाले सवाल आ जाएंगे, कुछ औसत वाले सवाल मतलब एवरेज वाले सवाल वो आ जाएंगे। ऐसे करके 8 10 एक टॉपिक मैथ के हैं। रीजनिंग के अंदर जो ब्लड रिलेशन का है, डायरेक्शन का है, मतलब दिशा वाले, और जो रक्त संबंध वाले, और कुछ वो रेखा, मतलब किसी के अंदर मतलब आकृति गणना वाले, उस टाइप के सवाल आ जाएंगे। डाइस के आ जाएंगे, घड़ी वाले आ जाएंगे, कैलेंडर वाले सवाल इसके अंदर आ जाएंगे, रीजनिंग के अंदर आ जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश, ये तो लैंग्वेज आपको पता ही है। हिंदी के अंदर प्रायवाची, विलोम शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वो जितनी भी चीजें हैं वो पारिभाषिक शब्दावली वो आ जाएगी। इंग्लिश के अंदर आपको पता ही है एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेंस और प्रीपोजिशन, डिटरमाइंस, और पैराग्राफ आ जाएगा कोई एक दो, ये समझ आ गया। और फिर आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर पहले कंप्यूटर का जनरल इंट्रोडक्शन, फिर आ जाते हैं एमएस पावर पॉइंट, एमएस से रिलेटेड पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, जितने भी हैं इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर आ जाएंगे। और फिर आ जाता है करंट अफेयर्स, जो कि अपन को मैक्सिमम 6 मंथ्स का पढ़ना है करंट अफेयर्स मतलब। और स्पेशल रेफरेंस ध्यान रखना इसके अंदर आपको राजस्थान को देना, स्पेशली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेशली राजस्थान ध्यान रखना, पूछेगा राजस्थान ही है। और फिर अगर आप दो तो इंडिया को भी दे देना आप, स्पेशली राजस्थान को देना है, ध्यान रखना, मतलब जोर अपन को राजस्थान करंट के ऊपर ध्यान रखना है। मतलब 6 महीने की, मतलब आप जब पेपर हो उससे 6 महीने का अकॉर्डिंग आप राजस्थान, मतलब 2026 आप पूरा ही कर लेना है मेरी मानो तो। और फिर इसके बाद थोड़ा अगर टाइम मिले तो आप इंडिया के भी करंट अफेयर्स देख लेना। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, आपको ये वीडियो हेल्पफुल भी लगा होगा, क्योंकि पूरी 12th लेवल की जो सीटी है उसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बता दी है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करना। ओके, टाटा, जय हिंद।